everyone and welcome back to SK1KS and we're back again with another video and मैंने बेसिकली कम्युनिटी पोल किया था जिसमें आस्क्ड कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं A एंड B एंड ये दोनों कांटेक्ट में जहां पे B A को एक एक्सेलरेशन इंपार्ट करता है, तब जब ये कांटेक्ट लूज कर जाएंगे A के साथ क्या होगा। ऑप्शन A दैट वाज कि A बेसिकली रेस्ट पे आ जाएगा। ऑप्शन बी A ने जितनी वेलोसिटी एक्वायर की है उस एक्सेलरेशन की वजह से ड्यू टू B तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ऑप्शन सी वाज दैट कि अब बेसिकली क्या होगा, एक पे वो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली एक्ट करता जाएगा इवन दो इट हैज लॉस्ट कांटेक्ट विद बी। तो इसके लिए लेट अस बिल्ड अ सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। मान लो आपके पास एक जेट प्लेन है एंड आई विल ट्राई टू यूज अ सिंपलीफाइड फिगर सच एज दिस एंड आपके पास यू हैव समथिंग लाइक अ बॉम्ब लेट्स से जो कि ग्राउंड पे ड्रॉप हो रहा है। इन सच ए सिचुएशन अगर आप देखते हो ऑब्वियसली इसके पास कुछ वेलोसिटी ऑफ फ्लाइंग तो होगी, तो अगर ये v0 वेलोसिटी से एट द इंस्टेंट व्हेन द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली सबको पता है बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी भी v0 होगी। तो बॉम्ब आगे जा रहे v0 से नीचे एक वेक्टर g एक्सेलरेशन है, बॉम्ब की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होगी समथिंग लाइक दिस। Now if we consider it such a way कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, तो जब ये ड्रॉप हो इसके पास भी एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0। Now if you consider कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v0 थी लेकिन एक एक्सेलरेशन a भी था, क्या अब इस बॉम्ब को एक एक्सेलरेशन a मिलेगा सच दैट कि व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इट विल हैव एन इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड एक्सेलरेशन a से आगे जाएगा एंड नीचे g से नीचे आएगा। ऑब्वियसली सबको पता है इवन दो इट हैड एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए, जब ये कांटेक्ट लूज करेगा तो इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी मिलेगी, नॉट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्लेन माइट हैव, बॉम्ब के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगी एज लॉन्ग एज एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल। तो मैंने एयर ड्रैग को 0 मान दिया। ना इफ यू कंसिडर ऐसा क्यों होता है कि वेलोसिटी इसको मिलेगी, जितनी वेलोसिटी इसके पास इनिशियली थी उतनी इसके पास होगी, एक्सेलरेशन इट इज गना लूज। बी ऑप्शन करेक्ट था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वेलोसिटी इट विल बी हैविंग, एक्सेलरेशन इट डजंट। फिर लुक ओवर इट इन सच अ वे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मान लो मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिखा कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। यहाँ पे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। जैसे मैंने सिचुएशन बिल्ड किया था ओनली आई टोल्ड कि दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी है, हियर मोर ऑफ अ जनरल सिचुएशन। तो यहाँ पे बी ऑब्वियसली ए पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ए पे, एंड ये जो फोर्स है दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। एज यू कैन सी इन द सिचुएशन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर कॉन्टैक्ट हटा तो फोर्स अब नो लॉन्गर एक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को कंसिडर करते हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि मैं एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ, इट्स इज सच फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स। मतलब अगर मैंने इसे लिखा था फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज द मास ऑफ बी टाइम्स में एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग एक्स, तब यहाँ पे आई कैन कंसिडर इट एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस फोर्स, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Newton's second law of motion is valid for instantaneous force. It is something like this कि किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, इतनी अमाउंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए विद सच अ मास दिस mb टाइम्स abx शुड बी द फोर्स एट दैट इंस्टेंट। ये आपको समझना है। तो नॉट दैट ये कंप्लीटली उस पिक्चर को डिफाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रादर उस इंस्टेंट की बात करता है। सो दिस आल्सो वैलिड फॉर एन इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल्स मास, ये तो जनरली कांस्टेंट होते हैं, ये भी चेंज करें सो इंस्टेंटेनियस मास टाइम्स में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, हमें पता है कि अब सिंस कांटेक्ट लूज हो गया, कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा था, बिना कांटेक्ट के कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा नहीं, तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स अब 0 हो गया। जब ये फोर्स 0 हो जाएगा तो जैसे कांटेक्ट लूज हुआ एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। मतलब अब बी तो एक्सेलरेट कर रहे हैं विद ए, लेकिन जैसे ए का बी के साथ कांटेक्ट छूटा, आपको मिलेगा कि अब ए के पास इतनी एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये कांटेक्ट तो फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहा है। दैट इज द रीजन इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये बेसिकली 0 हो जाएगा।
वेलोसिटी v नॉट होगी। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इट डजंट हैव द एक्सेलरेशन b हैज बट इट हैज द इनिशियल वेलोसिटी b हैज। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यू आर थिंकिंग सिंस इसके पास इसने एक्सेलरेशन लूज करे क्योंकि कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, इतनी वेलोसिटी से उसी एक्सेलरेशन की वजह से मिली, तो ये वेलोसिटी भी लूज करना जाना चाहिए। बट यू हैव टू थिंक कि अगर इसे वेलोसिटी लूज करनी है कि वेलोसिटी v नॉट से जीरो हो जानी चाहिए एज सुन एज इट लूजेस कॉन्टैक्ट। वेलोसिटी लूज कैसे करेगा, एक रिटार्डेशन होगी, मतलब नेगेटिव ए। अब नेगेटिव ए के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि एक नेगेटिव एफ भी तो एक्ट करनी चाहिए। नेगेटिव एफ के लिए दूसरा कोई ऐसा इन्वायरमेंट तो है नहीं, या फिर दूसरा कोई ऐसा सिस्टम जो कि इस पे नेगेटिव एफ लगाए ताकि ये वेलोसिटी लूज करे विच इट हैड गेन ड्यू टू दैट। ऐसा तो है नहीं कि एज सुन एज इट विल लूज कॉन्टैक्ट समहाउ एक बी एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर देगा कि ये बैकवर्ड डिसेलरेट करेगा। इट इज ऑब्वियसली नॉट गोना हैपन। तो सिंस बी एंड ए अब सेपरेट हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, ये इसके पास जितनी वेलोसिटी वी नॉट थी अब ये रिटार्ड करेगा नहीं, उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर रेड रहेगा तब रिटार्ड करेगा, इन दैट केस ऑफ कोर्स बी की वजह से नहीं, लेकिन इसके पास फर्दर एक्सेलरेशन भी नहीं मिलेगी। सो दैट इज बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट था, बट दिस वाज मोर लाइक अ जनरल बेसिकली एक्सप्लेनेशन टू द आंसर कि क्यों ऑप्शन बी करेक्ट था एंड व्हाई डू वी हैव जीरो एक्सेलरेशन लेकिन उतनी वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव करेगा। दैट वाज माय टुडेज वीडियो अबाउट इट एंड थैंक्स टू ऑल यू।